वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जॉर्ज ऑरवेल का एक ऐसे व्हाई आई राइट उसके क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगी। एक्सप्लेन एस्थेटिक इंथुजियाज्म। इस ऐसे में जॉर्ज ऑरवेल ने जो है राइटिंग के मोटिव्स लिखे हैं कि अगर कोई भी राइटर अगर लिखता है तो उसके पीछे जो है 4 मोटिव्स हो सकते हैं। उसमें से एक मोटिव था एस्थेटिक इंथुजियाज्म। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एस्थेटिक इंथुजियाज्म क्या है। आंसर इसका मैंने कुछ यूँ लिखा है, एस्थेटिक enthusiasm is the second motive behind writing as mentioned by George Orwell in his essay Why I Write। एस्थेटिक enthusiasm जो है जॉर्ज ऑरवेल के ऐसे वाई आई राइट में उसने लिखा है कि वो सेकेंड मोटिव है बिहाइंड राइटिंग। राइटिंग के पीछे उसने लिखा कि दूसरा मोटिव जो है वो एस्थेटिक enthusiasm है। इन हिज ओन वर्ड्स, उसके अपने अल्फाज में जो यहाँ पर मैंने उसके ऐसे से कोट किए हैं, इट मीन्स उसके अपने अल्फाज में इसका मतलब है एस्थेटिक enthusiasm का मतलब है परसेप्शन ऑफ ब्यूटी इन वर्ड्स इन देयर राइट अरेंजमेंट्स। वो कहता है एस्थेटिक enthusiasm क्या है, ब्यूटी को फील करना, परसेप्शन उसको परसीव करना, उसको महसूस करना, इन वर्ड्स इन देयर राइट अरेंजमेंट, अल्फाज में, वर्ड्स में और उनकी राइट अरेंजमेंट से जो खूबसूरती आती है उस खूबसूरती को फील करना जो है वो है एस्थेटिक enthusiasm। और इस अल्फाज के लिए, उनकी खूबसूरती के लिए, उनकी खूबसूरत आवाज़ के लिए भी जो है राइटर्स लिखते हैं। ही गिव्स हिज ओपिनियन, वो अपनी राय देता है, दैट राइटर्स राइट, के राइटर्स लिखते हैं बिकॉज दे फील एंड एंजॉय द इम्पैक्ट ऑफ वन साउंड और अनदर, क्योंकि उनको एक आवाज़ की दूसरी आवाज़ पे जो इम्पैक्ट होता है, जो असर होता है, वो उसको फील करते हैं और उसको इंजॉय करते हैं। मतलब जब खूबसूरत जो है साउंड्स वाले अल्फाज आपस में एक दूसरे के पीछे आते हैं, एक रिदम में आते हैं, एक फ्लो में आते हैं, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं और राइटर्स को ये फील होता है। इसे कहते हैं एस्थेटिक enthusiasm। दे अप्रिशिएट द रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। राइटर्स क्यों लिखते हैं, एस्थेटिक enthusiasm क्या है, दे अप्रिशिएट द रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की जो राइमिंग अरेंजमेंट है, जो रिदमिक अरेंजमेंट है, जो कि एक ख़ास रिदम में होती है, जो कि खूबसूरत अरेंजमेंट में होती है, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, राइटर्स को पसंद करते हैं। एस्थेटिक enthusiasm इज़ द सेंस ऑफ फीलिंग द ब्यूटी। एस्थेटिक enthusiasm जो है वो हिस्स है, इंसान के अंदर वो सेंस है कि वो ब्यूटी फील करें। इन द फेमनेस ऑफ गुड प्रोज और द रिदम ऑफ अ गुड स्टोरी, एक अच्छे प्रोज की फेमनेस पर, उस पर स्ट्रॉन्गनेस पर, कि वो खूबसूरत प्रोज जब लिखता है तो उसको पढ़ने में मज़ा आता है। और द रिदम ऑफ अ गुड स्टोरी, एक अच्छी स्टोरी जो फ्लो से जा रही हो, जिसका रिदम खूबसूरत हो, उसको इंजॉय करने, उसको फील करने का जो सेंस है वो है एस्थेटिक enthusiasm। George Orwell believes that even minor writer or technical writers do have some sense of feeling the beauty of words। George Orwell कहता है कि एक रीज़न ये भी है एस्थेटिक enthusiasm। राइटर्स इसलिए भी लिखते हैं कि उनको लिखना अच्छा लगता है, उनके अल्फाज की अरेंजमेंट, स्टोरी की अरेंजमेंट, प्रोस का फ्लो, ये सब उनको पसंद होता है, वो इसलिए भी लिखते हैं। फिर जॉर्ज ऑरवेल ये भी कहते हैं कि चाहे वो छोटे से छोटा राइटर क्यों ना हो, टेक्निकल राइटर क्यों ना हो, जो टेक्निकल राइटिंग करता हो, जो लिटरेचर ना लिखता हो, फिर भी जो माइनर राइटर हो, चाहे वो लिटरेरी हो लेकिन छोटा सा राइटर हो और बहुत बड़ा नाम ना हो, जो भी राइटर होगा, डू हैव सम सेंस ऑफ फीलिंग द ब्यूटी ऑफ वर्ड्स। हर एक शख्स को जो है अल्फाज की ब्यूटी के कुछ ना कुछ फीलिंग ज़रूर होती हैं। आम लोगों को भी अगर खूबसूरत वर्ड्स उनके सामने हैं तो ऑफकोर्स वो उसको समझते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो जॉर्ज ऑरवेल कहता है कि छोटे से छोटा राइटर भी और टेक्निकल राइटर भी जो है उसमें भी एस्थेटिक enthusiasm जो है कुछ ना कुछ हद तक होती है, वो वर्ड्स की ब्यूटी को फील कर सकता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट एस्थेटिक enthusiasm। क्वेश्चन नंबर 2, कैन मैनकाइंड एग्जिस्ट विदाउट शेयर ईगोइज्म। इस ऐसे में वाई आई राइट जॉर्ज ऑरवेल में जो फर्स्ट मोटिव बताया था, राइटिंग के पीछे फर्स्ट मोटिव शेयर ईगोइज्म था। शेयर ईगोइज्म जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, मैं आपको समझाती हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इंसान शेयर ईगोइज्म के बगैर जो है वो जिंदा रह सकता है। नो, इन माई व्यू मैनकाइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट शेयर ईगोइज्म। नहीं, मेरी ओपिनियन में इंसान जो है वो शेयर ईगोइज्म के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जॉर्ज ऑरवेल मेंशंस इन हिज एसे, जॉर्ज ऑरवेल अपने एसे में ये बताता है दैट शेयर ईगोइज्म, कि शेयर ईगोइज्म क्या है वो एक्सप्लेन करता है। दैट शेयर ईगोइज्म इज द मोटिव बिहाइंड राइटिंग, कि शेयर ईगोइज्म भी जो है वो राइटिंग के पीछे एक मोटिव है, एक वजह है, विच मीन्स जिसका मतलब है वो शेयर ईगोइज्म है क्या, दैट द राइटर्स राइट बिकॉज दे वांट टू लुक क्लेवर, क्योंकि राइटर्स लिखते हैं क्योंकि वो क्लेवर लगना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उनको ज़हीन समझे, और वांट टू गेट अटेंशन और इम्पोर्टेंस, या वो चाहते हैं कि उनको अटेंशन मिले और उनको इम्पोर्टेंस मिले। इन माई व्यू, मेरे व्यू में, इट इज़ नॉट ओनली द मोटिव बिहाइंड राइटिंग, सिर्फ राइटिंग के पीछे मोटिव नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल द एक्शंस ऑफ द मैन आर गाइडेड बाय ईगोइज्म।
इंसान के तमाम एक्शंस जो है वो ईगोइज़म की ही बदौलत होते हैं, ईगोइज़म की वजह से ही होते हैं। ईगोइज़म जो है हर चीज़ के पीछे एक मोटिव है। इट इज़ द इनहेरेंट नेचर ऑफ मैन, ये इंसान की अंदरूनी नेचर है, इनहेरेंट उसके अंदर नेचुरल है, दैट ही वॉन्ट्स टू लुक बेटर देन अदर्स। ये तो बहुत ऑब्वियस है, हर एक बंदा दूसरे बंदे से अच्छा लगना चाहता है, दूसरे से क्लेवर लगना चाहता है, दूसरे से ज़्यादा चाहता है कि सारी अटेंशन उससे मिले। ही वॉन्ट्स अटेंशन, इम्पॉर्टेंस एंड फेम। हर शख्स अटेंशन चाहता है, इम्पॉर्टेंस चाहता है, फेम शोहरत चाहता है। इन शॉर्ट, मैन कैन नॉट सेपरेट ईगोइज्म फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी। सिंपली मैन जो है वो ईगोइज्म के बगैर नहीं रह सकता, ये उसकी नेचर के अंदर है। बहुत ही कम शायद दुनिया में ऐसे लोग हों जो इम्पोर्टेंस ना चाहते हों, जो अच्छा लगना ना चाहते हों, जो ज़हीन लगना ना चाहते हों, और वो लोग फिर जो है मतलब आम दुनिया से हट के होते हैं। आम जो दुनिया के कॉमन मैन है उनमें ईगोइज्म होती है और वो उसके बगैर नहीं रह सकते। So come to question number 3. Discuss the essay as a biography of Orwell's writing life. कहते हैं ये ऐसे जो है इसमें जॉर्ज ऑरवेल ने मेंशन किया है, अपनी तमाम जर्नी मेंशन की है कि उस जब वो छोटा था उसने कहाँ से जो है लिखना शुरू किया, उसने पहले क्या लिखा, उसने फिर क्या लिखा, एज टू एज वो हमें बताता है कि जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर उसने क्या लिखा, और आखिर तक वो हमें बताता है। ठीक है, बायोग्राफी का मतलब है खुद ही जो है एक बायोग्राफी का मतलब एक स्टोरी। ठीक है, स्टोरी जो है वो हमें बताता है, उसकी राइटिंग लाइफ की स्टोरी है। ठीक है, जब वो लिखने की जो है सारी कहानी है। द एसे व्हाई आई राइट बाय जॉर्ज ऑरवेल नरेट्स द स्टोरी ऑफ द राइटर्स जर्नी ऑफ राइटिंग। ये ऐसे जो है व्हाई आई राइट जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, ये हमें कहानी बता रहा है ऑफ द राइटर्स जर्नी ऑफ राइटिंग, उसकी जर्नी ऑफ राइटिंग के बारे में हमें बताता है। ही टेल्स द रीडर्स दैट ही रोट हिज फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ 4 or 5 years which was an imitation of William Black's poem। वो रीडर्स को बताता है कि उसने अपनी फर्स्ट पोइम लिखी 4 या 5 ईयर्स की एज में, जो कि विलियम ब्लैक की एक पोइम जो कि उसकी इमिटेशन थी, उसकी एक कॉपी थी। 4 और 5 ईयर्स की एज में उसने पहली पोइम लिखी जो कि विलियम ब्लैक की एक पोइम की इमिटेशन थी। He wrote a patriotic poem at the age of 11 which was published in the local newspaper। फिर वो हमें बताता है कि जब वो 11 ईयर्स में था तो वो पैट्रियाटिक पोइम उसने एक लिखी थी वतन के लिए मोहब्बत में, जो कि लोकल न्यूज़पेपर में जो थी पब्लिश हुई थी। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, चंद साल के बाद, ही रोट अ फ्यू मोर अनफिनिश्ड पोइम्स इन द जॉर्जियन स्टाइल। असल में वो साथ साथ लिख रहा था, साथ साथ उनकी एज बढ़ रही थी। तो बताते हैं कि 11 ईयर्स के बाद जब उन्होंने लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद, उन्होंने कुछ और पोइम्स भी लिखी जॉर्जियन स्टाइल में। जॉर्जियन जो थे वो उस ज़माने के पोइट थे। ठीक है, जो ख़ास स्टाइल में लिखते थे। जॉर्जियन स्टाइल में उन्होंने कुछ पोइम्स लिखी जो कि अनफिनिश्ड थी। ही आल्सो रोट अ स्टोरी विच इन हिज व्यू वाज अ फेलियर। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने एक स्टोरी लिखी उस ज़माने में, ठीक है, जो कि वो खुद कहते हैं कि वो बहुत बुरी तरह जो है वो स्टोरी फेल हुई थी, वो कामयाब नहीं हुई थी। ही हेल्प टू एडिट द स्कूल मैगजीन, साथ ही साथ में वो स्कूल की मैगजीन को एडिटिंग में जो है हेल्प करते थे। ही आल्सो रोट अ होल राइमिंग प्ले इन इमिटेशन ऑफ एरिस्टोफेन्स। उन्होंने जो है पूरी की पूरी एक राइमिंग प्ले भी लिखी थी। ठीक है, एक पोइट्री में जो है उन्होंने एक प्ले लिखी थी इन इमिटेशन ऑफ एरिस्टोफेन्स, एरिस्टोफेन्स की इमिटेशन में। एरिस्टोफेन जो है एक प्ले राइट का नाम है। यहाँ पर वो जो राइटर्स जो है पढ़ते थे उसकी इमिटेशन में, उनको पसंद करते थे, तो उनकी इमिटेशन में, उनकी कॉपी में वो कुछ ना कुछ लिखते थे। देन एट द एज ऑफ 16, फिर 16 ईयर्स में, ही डिस्कवर द जॉय ऑफ मेयर वर्ड्स। उनको अचानक ही फील हुआ कि सिर्फ अल्फाज में कितनी ज़्यादा खुशी है। दैट इज़ हाउ द वर्ड्स आर अरेंज। पहली बार उनको एहसास हुआ कि लफ्ज़ अगर खूबसूरती से अरेंज हो, वो पढ़कर उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत मज़ा आता है। देन ही गॉट क्लियर अबाउट द काइंड्स ऑफ बुक दैट ही वांटेड टू राइट। 16 ईयर्स में जब उनको क्लियर हुआ, जब उनको महसूस हुआ कि वर्ड्स में बहुत ब्यूटी है, वर्ड्स की अरेंजमेंट में बहुत खूबसूरती है, तो उनको क्लियर हो गया कि वो किस किस्म की बुक्स लिखना चाहते हैं। ही वांटेड टू राइट बुक्स इन विच वर्ड्स वर रिटन पार्टली फॉर द सेक ऑफ देयर साउंड। ये उनके ऐसे से मैंने उनके लफ्ज़ जो हैं, वर्ड्स जो हैं वो कोट किए। ही वांटेड टू राइट बुक्स, वो ऐसी किताबें लिखना चाहते थे इन विच जिसमें वर्ड्स वर रिटन पार्टली फॉर द सेक ऑफ देयर साउंड। अल्फाज को जो है कुछ हद तक इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता था कि उनकी आवाज़ खूबसूरत थी, सेक खातिर अल्फाज को उनके साउंड के लिए खातिर जो है इस्तेमाल किया जाता था। बट ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा ना कर सके जो वो चाहते थे कि वो खूबसूरत अल्फाज लिखेंगे, खूबसूरत आवाज़ों वाले अल्फाज लिखेंगे, वो ऐसे ना कर सके। बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बिंग इवेंट्स ऑफ हिज एज, क्योंकि उनके दौर में कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जो बहुत डिस्टर्बिंग थे। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, आफ्टर द स्पेनिश वॉर, फिर स्पेनिश वॉर हुई। स्पेनिश वॉर के बाद ही वाज क्लियर अबाउट हिज राइटिंग एम्बिशन। वो पहली बार उनको क्लियर हुआ,
मतलब अब जो है फाइनलाइज उन्होंने कर लिया कि उन्होंने क्या लिखना है। एम्बिशंस, मकासद, कि वो किस पर्पस के लिए लिखेंगे। आफ्टर 1936 whatever he wrote it was directly or indirectly against totalitarianism and for democratic socialism। 1936 मतलब स्पेनिश वॉर के बाद उन्होंने जो भी लिखा वो खुद कहते हैं कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टोटलिटेरियनिज्म के खिलाफ था। टोटलिटेरियनिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें सारा इख्तियार गवर्नमेंट को होता है, इसे कहते हैं टोटलिटेरियन। टोटल इख्तियार, सारा इख्तियार जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है। उन्होंने टोटलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट लिखा एंड फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के हक में लिखा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी जो है एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है, अपना ही जो है एक पॉलिटिकल जो है व्यू होता है। तो उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के लिए जो है लिखा, जो कि कम्युनिज्म है। बट ही आल्सो ट्राइड हार्ड टू राइट एस्थेटिकली एज वेल इन विच ही समटाइम्स फेल। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए लिखना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनका एज ही ऐसा था। लेकिन साथ ही साथ इन वर्क्स में, इन बुक्स में जिन्होंने उन्होंने जो है टोटलिटेरिज्म के ख़िलाफ़ लिखा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के लिए लिखा, उनके हक में लिखा, इन्हीं बुक्स में उन्होंने कोशिश की कि वो खूबसूरत वर्ड्स भी यूज़ करें। ही ट्राइड हार्ड, उन्होंने मेहनत की टू राइट एस्थेटिकली एज वेल, कि साथ साथ में वो बुक्स एस्थेटिक भी हों, मतलब खूबसूरती भी उसमें हो। इन विच ही समटाइम्स फेल्ड, जिसमें वो खुद कहते हैं कि बाज़ औक़ात जो है ही समटाइम्स फेल्ड, मैं कभी कभी इस काम में नाकाम हो जाता था, मैं पॉलिटिकल राइटिंग में खूबसूरती जो था कभी कभी उसको इग्नोर कर दिया करता था। So this was all about the questions answers of why I write. Hopefully ये आपको क्लियर हुआ होगा। Thank you for watching the video.